March 8 and wishing all the women a very happy Women's Day and also happy Mahashivratri. महाशिवरात्रि है तो फिर I thought of starting the day with going to the temple. शिव मंदिर जो मेरे घर के बहुत पास है. पहले मैं काफ़ी जाता था लेकिन I don't know what happened. I think this day is a perfect occasion to visit the temple and to get some blessings of अपने बम बम भोले. और फिर नाम भी शिवम है, मुझे जाना चाहिए. गलियां बदल गई, साल बदल गए, मंदिर वहीं रह गया. हर साल सेम चीज़ और लोगों की आंखों में वही रिलीजियस बिलीफ. और जो ये मेला था ये भी हम बचपन में बहुत जाते थे, लेकिन शायद मेला वहीं रह गया और हम बड़े हो गए. थोड़ी बहुत फुटेज दिख गई होंगी. आई केम बैक एंड इट वॉज टू क्राउडेड बट वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सो मेनी ईयर्स. तो थोड़ा बहुत वहाँ पे इंडिया है, थोड़ा होती है कि यार आप घुसने दो, दर्शन में. हर हर महादेव. इट्स ऑलवेज अ वेरी ब्लिसफुल फीलिंग व्हेन यू आर अराउंड द एनर्जी दैट यू बिलीव इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कल्चर. हर किसी रिलीजन में कोई ना कोई एक बिलीफ होता है. बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मैं आज फास्टिंग कर रहा हूँ और ये वीडियो में मैं बताऊँगा फास्टिंग कैसे हमें बेनिफिट्स देती है, बायोलॉजिकल बेनिफिट्स. और रिलीजियस बेनिफिट भी तो है. भगवान के लिए फास्ट रखोगे तो भगवान कुछ देगा, लेकिन बायोलॉजिकल बेनिफिट को हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस में रखेंगे. फास्टिंग और भूखमरी में डिफरेंस क्या है? भूखमरी इंग्लिश में बोलें तो स्टारवेशन. So fasting and starvation are entirely different. Starvation means when there is no fat left in your body and your body starts to eat the muscles and the muscle protein along with the organs. Body अपने आप को खाना start कर देती है. Whereas fasting is a process where you don't eat food for a set amount of time and due to the absence of glucose your body tends to utilize that stored body fat. जो आपकी चर्बी होती है बॉडी उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है to get the energy for basic survival. इसीलिए अगर कभी ऐसा लगे कि आप एक दिन कुछ नहीं खाए हो, पेट में खाना नहीं गया है कुछ घंटों से, तो ये चीज याद रखना कि आपकी बॉडी में 100,000 कैलोरीज ऑलरेडी स्टोर्ड हैं एज रिजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट. तो भूखा रहने में एक तरीके से अच्छा है क्योंकि जो स्टोर्ड बॉडी फैट है, जो 1000 ऑफ कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट, वो यूज होगा. इट इज सिमिलर टू द फैक्ट कि आपके पास कपड़े बहुत सारे हैं, आपने बहुत ही एक महंगा 25-30 हज़ार का जैकेट खरीदा था जो आप पहन नहीं पाए, लेकिन जब आपके जैकेट सारे धुलने में चले गए और आप पे कुछ पहनने के लिए नहीं है, फिर आपको लगा कि यार क्यों ना मैं वो जैकेट पहनूं. आई नो इट्स लेम बट जस्ट रिलेट टू मी, राइट? एज इन इट्स अ रिजर्व. जैसे नाम ही बताता है कि यू डोंट यूज अ सर्टेन थिंग टिल यू फील कि इट्स एब्सोल्युटली नीडेड. आप उस तरह देखोगे भी नहीं तो वो बॉडी फैट परसेंटेज आपके जो पेट पे लगता है वो वहीं पे लगा रह जाता है. इसलिए फास्टिंग हेल्प्स इन टैपिंग दोज स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स एंड फास्टिंग कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल फॉर वेट लॉस. प्रिंसिपल सेम रहेगा, जितना आप खा रहे हो और कितना आप बर्न कर रहे हो. आपकी बॉडी एक सेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज तो बर्न करती है, उसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. लेकिन उसके ऊपर जो भी आप कैलोरीज यूज करते हो बाय स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, तो आप अगर ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे और कैलोरीज कम खाओगे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा. अब फास्टिंग का मतलब ही ये है कि खाना ही नहीं है, तो लॉजिकली ऑल्सो इफ यू हैव लेसर टाइम टू ईट यू विल एंड अप ईटिंग लेसर कैलोरीज. लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत फास्टिंग का है वो ये है कि लोगों को कैलोरीज ही काउंट करनी नहीं आती है. तो फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं दो लोगों का, थोड़ा पैथेटिक सा नेम देते हैं क्योंकि जो घटिया नाम होते हैं वो याद रहते हैं. तो पहला आत्मा सिंह, दूसरा परमात्मा सिंह. आत्मा सिंह अगर 2000 कैलोरी खाता है तो उसका वेट लॉस होगा हफ्ते में आधा किलो, और अगर परमात्मा सिंह 2000 कैलोरी खाता है इसका भी वेट लॉस होगा हफ्ते में आधा किलो. दोनों का स्टाइल अलग है खाने का. जो आत्मा सिंह है वो दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है, लेकिन ही इज अवेयर कि वो कितनी कैलोरीज खा रहा है, तो ही एंड्स अप ईटिंग 2000 या फिर नियर टू इट. और दूसरा है परमात्मा सिंह जो बिल्कुल एक बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी में रहता है एंड वहाँ पे एवरीवन इज लाइक यू नो वी डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इट्स काइंड ऑफ बेनिफिशियल. इट हैज प्रूवन टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ ईटिंग स्टाइल टू लूज वेट. ठीक है, ये सब चीज वो फॉलो कर रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का. ही डजंट ईट एनीथिंग. ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम है परमात्मा सिंह कि ये 16 घंटे के बाद भी कुछ नहीं खा रहा, ये 20 घंटे तक कुछ नहीं खा रहा है. ही इज लाइक ही इज गोइंग आई विल गो एक्सट्रीम. और ये एक ही बार खा रहा है
जो कि डिनर है, लेकिन इसका डिनर बहुत ज़्यादा हेवी हो जा रहा है क्योंकि इसने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया एंड ही एंड्स अप ईटिंग 2200 कैलोरीज एट द एंड ऑफ द डे। तो ये बंदा सुबह से शाम कुछ ना कुछ खा रहा है लेकिन ही इज अवेयर अबाउट द कैलोरी। ये बंदा सिर्फ सोच रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्योंकि सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे को रिजल्ट आएगा, लेकिन ये 2200 कैलोरी में ही इज एंडिंग अप बिकॉज हिज डिनर इज वे टू हैवी, वे टू कैलोरी डेंस। तो आपको लगता है किसका वेट लॉस नहीं होगा? ऑफ कोर्स इसका नहीं होगा, प्रभात सिंह का कोई वेट लॉस नहीं होगा बिकॉज कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट विल बी द फर्स्ट प्रिंसिपल इफ यू वांट टू मैनेज और मे बी लूज योर वेट। तो फिर अगर फास्टिंग को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के फॉर्म में ना ले तो क्या होता है? देखो, फास्टिंग से सबसे पहली चीज जो इंप्रूव होती है वो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। It lowers your insulin because there is no food inside your stomach. और याद रखना, अगर इंसुलिन हाई होगा तो कभी भी फैट लॉस नहीं कर पाओगे। For effective fat loss to happen, insulin should be low. दूसरा बेनिफिट फास्टिंग का होता है, it helps your pituitary gland to secrete more growth hormone. Growth hormone एक ऐसी चीज है जिसका नाम ही growth है। It will improve your muscular structure, it will enhance your mood, it will boost good hormones to your body. थर्ड बेनिफिट इसका है कि it improves your cognitive behavior. Cognitive मतलब दिमाग, आपका दिमाग काफी ज्यादा फोकस्ड होएगा, आपको अननेसेसरी क्रेविंग को कंट्रोल करना आ जाएगा। और फिर आते हैं अपने एक मेजर बेनिफिट पे जो है अपना डाइजेशन। आपको कभी कभी ब्लोटेड फील होता है और आपको लगता है कि कोई ऐसी डिटॉक्स की कोई ड्रिंक दे दो या फिर कोई ऐसा डिटॉक्स डाइट दे दो जिससे कि मैं अपनी ब्लोटिंग सही कर पाऊँ। तो इसका भी आंसर है फास्टिंग। इफ यू फास्ट यू गिव योर बॉडी, योर मेटाबॉलिज्म, मैं आ रहा हूँ ना, हाँ, a chance to reset your digestion and will improve your gut health in general। और gut जो होता है ना हमारा, वो हमारा सेकंड ब्रेन है। और अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, क्या होता है अगर आप 12 घंटे के लिए फास्ट करते हो, क्या होता है आप अगर 24 घंटे से ऊपर फास्ट करते हो, और क्या होता है जब आप 48 आवर्स को क्रॉस करते हो फास्टिंग में। 12 आवर ऑफ फास्टिंग में अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो यू विल बी मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर एपेटाइट एंड यू विल स्टे अवे फ्रॉम ईटिंग अननेसेसरी फूड। और ये फालतू का जो भी हम स्विगी जोमेटो कर देते हैं ना, एक ही बटन पे ये दबाया और सीधा गोलगप्पा मुंह में, ये बटन दबाया वो गुलाब जामुन मुंह में, वो नहीं होगा। यू विल मेक योर बॉडी डिसिप्लिन that there is a set amount of time, set amount of hours where you have the allowance to eat, because our body is not just in this world to have food. And to some extent if you are smart you will be able to practice a really healthy calorie deficit, जिसकी वजह से आपका जो एक बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर है वो आप मैनेज कर पाओगे एंड इवेंचुअली रिड्यूस कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम करते हो, मतलब अगर आप इसको करते हो अराउंड 28 आवर्स, मतलब एक दिन से ऊपर अगर आप फास्ट करते हो एंड यू आर जस्ट कंज्यूमिंग वाटर एंड सॉल्ट, तो यहाँ पर जितना भी आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज होगा बॉडी उसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देगी। तो रेडिली अवेलेबल फ्यूल जो ग्लूकोज होता है वो तो पूरी बॉडी से चला गया। तो बॉडी देन कन्वर्ट्स योर फैट्स इनटू अ थिंग कॉल्ड कीटोन्स दैट इज यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी टू एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क, चाहे वो सोचना हो या फिर जो भी जनरल टास्क होते हैं, चलना फिरना खेलना कूदना, सब में आपके कीटोन्स यूज होना स्टार्ट होंगे। और कीटोन्स बहुत पावरफुल होते हैं, इट्स 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन ग्लूकोज। मतलब 10 ग्राम कीटोन्स 100 ग्राम ग्लूकोज के बराबर होते हैं। और कीटोन्स का एक और फायदा है, इट हैज प्रूवन टू बी एन एपेटाइट सप्रेसर। तो आपके हंगर लेवल्स मैनेज रहेंगे और आपको अननेसेसरी भूख नहीं लगेगी। लेकिन इट गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्टेप इनटू अ 2-day फास्ट। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड बिकॉज फास्टिंग शुड बी डन अंडर मेडिकल प्रोफेशनल, और मैं वो नहीं हूँ। मैंने खुद भी फास्टिंग नहीं करी है और मैं खुद ट्राई करूंगा और मैं इसको अपलोड भी करूंगा बिकॉज आई हैव बिन रीडिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर प्रोलॉन्ग फास्ट। इतना हवा में नहीं होता है कि आपने बस सोचा 2 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा और आपने वो कर दिया, नहीं। बहुत सारी चीज़ें इनटू कंसिडरेशन लेनी पड़ती हैं। और इफ़ यू आर मे बी गोइंग थ्रू सम इलनेस इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फास्टिंग आपके लिए आइडल नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपन्स इफ़ यू डू इट प्रोफेशनली। 48 आवर्स में आपकी बॉडी में बनने लग जाते हैं स्टेम सेल्स। हमारी बॉडी ना पीरियोडिकली गुड सेल्स प्रमोट करती है, और जैसे हमारे कहीं पे भी कोई डैमेज सेल है, चाहे वो ब्रेन हो या फिर वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो, वहाँ पे अगर हमारी बॉडी को अच्छे सेल्स की ज़रूरत होती है तो सो दीज स्टेम सेल्स टेक्स द प्लेस। तो आपकी बॉडी में अगर स्टेम सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, विल बी सीइंग सम रियली बेनिफिशियल improvements coming in terms of your recovery, your heart health, your brain health और एवरीथिंग इन जनरल। हमारी बॉडी में ना अनगिनत सेल्स एक दिन में बन रहे होते हैं और एक दिन में मर रहे होते हैं, और इसी को हम एजिंग बोलते हैं। जब हमारी बॉडी इनकेपेबल हो जाती है गुड सेल्स बनाने के, और हमारे जो सेल्स मर रहे हैं वो तो मरने ही है, तो जब हमारी बॉडी ना तो जो हमारे सेल्स होते हैं उनको मेंटेन कर पाती है, और बॉडी एक पॉइंट के बाद नए सेल्स बनाना बहुत स्लो कर देती है।
तो यहाँ पे आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन इफ़ यू इम्प्लीमेंट फास्टिंग यू विल सी दैट यू आर स्लोइंग डाउन दी डीकेइंग ऑफ बॉडी सेल्स इन जनरल एंड यू आर ऑल्सो प्रमोटिंग सम गुड सेल्स, यू आर क्रिएटिंग। भाई इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि ये फ्री है, कुछ नहीं खाने में पैसे बचेंगे आपके। तो यही था, मेरा भी आज फास्ट है, मैंने बहुत सारा बोल दिया, मैंने कैलोरीज बर्न कर दी। पता है बोलने में भी कैलोरीज बर्न होती हैं। 7 बज गए भाई। एंड कल मिलते हैं, अपनी बैक को ट्रेन करते हैं और कोई एक अच्छा सा PR सेट करते हैं। अंटिल देन टेक केयर। और भाई अगर कोई आपको बोलता है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग मैजिकल पिल है, जैसे परमात्मा सिंह का एग्जांपल देना और ये बोलना कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, दैट इज अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट वर्क्स, नॉट एनी फैट डाइट और ईटिंग स्टाइल।